पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहाँ से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन 2500 बीघा जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज़्यादा होता था, पौना एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे और वहाँ सब व्यवस्था दिखा कर उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है प्यारी आत्मा, है हंस आत्मा, ये भक्त, और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट, किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी तो आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यवसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है। ज्ञान जो वाणीदास बोल रहा है, ये उस समृद्ध और परमात्मा से परिचित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन है, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई नहीं सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, कि दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहाँ भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं, साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहिब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे, और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कि इनके पास, इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का।
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं ब्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली, उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में, उसी की शाखा है दनौद के अंदर वो ताराचंद वाली, उसी की शाखा ठाकुर सिंह जो कृपाल सिंह का चेला बागी हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि आप भूत बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहिब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु थे, नकली गुरु थे, भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम चारों युग में परमात्मा आते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर हैं ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा दिख थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष तक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहाँ नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन सुनते, ऊंचा दाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि जो सतनाम है परमात्मा का, उससे वो अनहद नाद जो वास्तविक है वो प्रकट होगा। जैसे अन्य नाम जपते हैं जो राधा स्वामी वाले या कोई और नाम ना भी जपते, कान कुन बंद करके अंदर जो धुन सुनते हैं, ये धुन वो वास्तविक नहीं है। जैसे एक ढोलक होती है, ढोलक, उसको बजाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक डंडा सा होता, छोटा सा, उसका प्रयोग होता है और वो सही सुर में सुर मिलाता है, उसकी वास्तविक तान देता है, वास्तविक धुन उससे प्रकट होती है ढोलक की। और उस विशेष प्रकार के उसके जो विशेष डंडा है उसकी बजाय यदि कोई चप्पल उठा कर उस ढोलकी का लगाएगा तो आवाज़ तो फिर भी होगी,
लेकिन वो ना होगी तो उस और सही डंडे तोड़नी थी जो उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो ये भ्रमित हैं, कान बंद करके धुन सुन ले, ये तय ढोलक का चप्पल मार रहे हैं, उनके नाम गलत है। तो सतनाम के जाप से वो बाजे अनहद नाद। जब आपको सतनाम प्राप्त होगा उसके बाद आप भी कान बंद करके देखियो, आपको जो धुन सुनेंगी, जो आपने कभी पहले डले ढो रखे उनसे हटकर होंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे जो पहले प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब ये शुरू होंगी वो यहाँ से फिर निर्णय होगा। लेकिन इनको सुनो या ना सुनो, आप अपने बैंक में आपको मालूम है 20,000 रुपये उस दिन जमा कराए, 10,000 उस दिन कराए, 5,000 उस दिन कराए, या डेली आप दिहाड़ी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लग रही है, आपकी कमाई होने लगी, उनको रोज देख लो चाहे ना देख लो, वो तो डिपॉजिट हो ही रहा है, वो तो आपका है ही। और ये जो बगैर नाम दिए ही, कोई नाम भी नहीं देते, वैसे धुन सुनते हैं, तो ये उनके पहले पिछले जन्मों की कोई वो रखा है पुण्य, उससे भी वो होती तो वो इस काल वाली ही धुन है, वो भी सुनती है। जैसे किसी ने एक बैंक में डिपॉजिट करा रखा, आगे कराता नहीं, तो उसने कभी देख लिया अपने बैंक के अकाउंट में उतना ही पाओगा, बल्कि खर्च हो रहा होगा, उससे निकाल भी रहे हो आप। तो इस प्रकार ये पूंजी यानी भक्ति धन का जो अकाउंट है, ये ज्ञान है, ये ऐसे है। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास जी आंखों देखा हाल विवरण कर रहे हैं। परमात्मा के साथ ऊपर गए सतलोक में, तो रास्ते में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और उनसे चर्चा की। जहाँ भी परमात्मा जाते थे, ये अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन आ रहा हूँ। अपने आप इस भक्ति का प्रबल, जिसके अंदर अधिक भक्ति शक्ति है, सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है। उसको स्वयं एहसास हो जाता है कि तेरे से कोई बड़ी शक्ति का युक्त व्यक्ति है, तो स्वयं उनको विशेष शिष्टाचार करता है। तो जहाँ भी गए, जिस भी देव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, दुर्गा के पास, जहाँ भी किसी देव ऋषि के पास परमात्मा पहुँचे, तो सब ने विशेष सत्कार किया। और जब धर्मराज यानी यहाँ का न्यायाधीश है इस ब्रह्मांड का, उसके पास जब परमात्मा पहुँचे तो वो अपने आप खड़ा हो गया, कुर्सी से दूर जा खड़ा हुआ और करबद्ध होकर। नहीं, धर्मराज यानी एक न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव के सामने, क्योंकि उन सब का न्याय वही करता है। वो अलग खड़ा हो गया, चेयर छोड़ कर, अपना आसन छोड़ करके। परमात्मा कबीर साहब उसको धमका रहे हैं, जैसे छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी अपने हिसाब से आदेश देता है, जैसे एक एसपी और एसएचओ को आदेश सुनाता है और वो सावधान होकर शिष्टाचार से यश करके सुनता है। इस स्थिति जब धर्मराज की देखी, गरीबदास साहिब जी ने भगवान को डांट लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, धर्मराज दरबारे में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडी मैन, ये समझ लेना, इस तरह बोले। कहते बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े। अपने आत्मा कबीर साहब अपनी समर्थता उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के रूबरू कराना चाहते थे, ताकि यो मेरा कति गवाह बन जा, मेरे बच्चों को विश्वास दिलावे। और वो काम वापस आके गरीबदास जी ने कति कलम तोड़ कर दिया। क्यों, आँखों देख रहे भगवान की सारी सामर्थ्य देख रखा, और वो लोग देखा जहाँ हम रहा करते थे, वो स्थान देखा, वहाँ का सुख देखा, वहाँ कैसे जाया जाएगा वो विधि मालिक ने बताई। तो वही दास आपके रूबरू कर रहा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाओगी, विश्वास रखना।